हेलो स्टूडेंट, अब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या चल रहा था अपने 6 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक 6 सदस्यीय कंपाउंड है पिरिडीन। उसके बारे में हमने पहले उसकी स्ट्रक्चर के, उसके बनाने की विधि के बारे में बात की। अब हम इसकी बात करते हैं इसके गुणों की और इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की। पहले हम सबसे पहले इसकी बात करें गुण। पिरिडीन एक आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक रंगहीन द्रव है। क्वथनांक उसका 115 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी गंध अवांछित से लगती है। यह पानी और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.3 होता है। इसमें वांडर वाल्स बल आकर्षण अधिक होने से इसके क्वथनांक का मान बेंजीन से ज़्यादा होता है। अच्छे विलायक के रूप में ये उपयोगी है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में 170 251 तथा 240 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण देता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में 3000 से 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर देता है। कार्बन हाइड्रोजन तनन एवं 1605, 1575, 1480 सेंटीमीटर इन्वर्स पर एरोमेटिक तंत्र के कारण अवशोषण बैंड देता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। स्थिति 234 के लिए टो का मान 1.50, 3.02 और 2.64 होती है। यानी कि जब हमने जो इसका स्पेक्ट्रा लेंगे, अगर यूवी, एनएमआर और आईआर का हमने इसका मान दिया, इससे हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी अणु में जो है वो पिरिडीन मॉलिक्यूल उपस्थित है। अब हम बात करते हैं पिरिडीन की क्षारकता की। पिरिडीन की क्षारकता क्या है? पिरिडीन एक तृतीयक क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसका पीकेबी का मान 8.8 होता है, जबकि पिरोल के पीकेबी का मान 13.6 होता है। पिरिडीन की क्षार की व्यवहार उनमें उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है, अतः यह खनिज अम्लों के साथ प्रोटॉन गणकर लवण बनाता है। पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होने पर भी यह एल्किन एमीन से कम क्षारीय होती है। इसे इस तथ्य द्वारा समझाया जा सकता है कि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत होता है। ज़्यादा ऐसे व्यवहार और sp3 संकृत नाइट्रोजन जैसे एलिफेटिक एमीन RN2, R3N कम ऐसे व्यवहार की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रो आकर्षी होता है। अतः पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोनीकरण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते। दूसरी तरफ पिरिडीन पिरोल से 10⁵ गुना अधिक क्षारकीय, क्योंकि पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक सस्टक बनाने में काम में नहीं आता है, जबकि पिरोल में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक सस्टक बनाने में काम आता है। यदि पिरोल में प्रोटोनीकरण होता है तो कोई स्थायित्व प्रदान करने वाला कारक जैसे अनुनाद उपस्थित नहीं रह पाता, अतः यह अस्थायी होता है। पिरिडीन तृतीयक एमिनो की तरह एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर चतुष्क अमोनियम लवण बनाती है, जिसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर 2 और 4 मेथिल पिरिडीन बनती है तथा अकार्बनिक अम्लों से अभिक्रिया करने पर पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है। पिरिडीन किस तरह से बिहेव कर रही है? टर्शरी तृतीयक एमीन की भांति। तो ये क्या मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करें तो क्या बना? टर्नरी सॉल्ट बना। ये जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? 2 पिकोलिन एवं 4 पिकोलिन, ये जिसको हम 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन कहते हैं। और HCl से अगर इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। अब हम इसकी बात करते हैं ये पिरिडीन में इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है। पिरिडीन की अनुनादी संरचना यह दर्शाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन की तुलना में कम होता है नाइट्रोजन परमाणु के कारण। अतः पिरिडीन बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है और नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति अधिक। इसलिए इसमें इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रबल परिस्थितियों में ही होती है। -I प्रभाव ऑर्थो एवं पैरा स्थिति में मेटा की तुलना में अधिक होता है। अतः पिरिडीन में 246 स्थितियों पर नाइट्रोजन परमाणु का -I प्रभाव 3 और 5 स्थितियों की तुलना में अधिक होने से 3 और 5 स्थितियों इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अतः इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 और 5 स्थितियों पर होता है। पिरिडीन में प्रतिस्थापन मुख्यतः 3 बीटा स्थिति पर होता है। इसमें मध्यवर्ती आयन के स्थायित्व के आधार पर ही समझा जा सकता है। यदि माना जाए कि 2 स्थिति या 4 स्थिति पर होता है तो मध्यवर्ती आयन के अति ऋणी विद्युत नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश अधिक होने के कारण यह आयन बहुत ही अस्थायी रहता है। अतः प्रतिस्थापन केवल 3 स्थिति पर ही होगा, क्योंकि 3 स्थिति पर आक्रमण में इस प्रकार की कोई संरचना प्राप्त नहीं होती है। हमने सेकंड पोजीशन
और थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे अटैक करने पर जो संरचनाएं बनती है उसके आधार पर उसके कौन सी पोजीशन पे अटैक होगा उसकी हम व्याख्या करते हैं। अगर सेकंड पोजीशन पे अटैक किया तो हमने देखा कि दो अनुनादी संरचना बनाई। दो अनुनादी संरचना में क्या है कि एक संरचना में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होने से क्या है कि एक तो नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋण परमाणु, दूसरा क्या है नाइट्रोजन का स्टक भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इस वजह से सेकंड पोजीशन पे अटैक नहीं होगा। यही बात अगर हम थ्री वाली पोजीशन पे बात करें तो थ्री वाली पोजीशन पे भी स्ट्रक्चर दो बन रहे हैं अनुनादी संरचना, लेकिन इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं बन रही कि जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए और हर एक परमाणु का अष्टक कंप्लीट ना हो। इस वजह से ये स्ट्रक्चर की संभावना यानी कि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है जिसका कि अष्टक पूरा नहीं है, जबकि फ्री स्थिति पे ऐसी कोई संरचना नहीं है। हम फोर्थ पोजीशन पे बात करें तो फोर्थ पोजीशन और सेकंड पोजीशन लगभग मिलती जुलती। इसमें भी क्या हो रहा है, एक पोजीशन पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिसमें कि नाइट्रोजन का अष्टक है, इसमें अष्टक कंप्लीट नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन सेकंड या फोर्थ स्थिति पर संभव नहीं है, यह केवल थ्री स्थिति पर ही हो सकता है। विषम परमाणु से वलय के विसक्रित होने के कारण pyridine में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही प्रबल परिस्थितियों में ही होगी। नाइट्रिकरण, सल्फोनीकरण आदि में अम्लीय माध्यम में pyridinium आयन बनने के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्षमता और घट जाती है। यानी कि हम अगर इनका अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन का जो है लोन पेयर होने की वजह से प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा तो pyridinium केटायन बन जाएगा, तो वलय और ज़्यादा विसक्रित हो जाएगी और ज़्यादा विसक्रित होने के कारण इसकी अभिक्रियाओं की दर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन के प्रति और स्लो हो जाएगी। अब हम बात करें इसकी जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जैसे हम बात करें नाइट्रिकरण, pyridine के नाइट्रिकरण से 3 नाइट्रोपिरीडीन प्राप्त होता है, लेकिन कब होता है HNO3 HNO3 उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया हमने, 3 नाइट्रोपिरीडीन बना, लेकिन प्रोडक्ट कितना है ओनली 15%। इसी तरह से हम सल्फोनीकरण भी कर सकते हैं। pyridine सल्फोनीकृत होकर pyridine 3 सल्फोनिक एसिड बनाती है। इसके लिए 20% ओलियम को थोड़े मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में pyridine के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। क्या करें हम 24 घंटे के लिए H2SO4SO3 के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है pyridine 3 सल्फोनिक अम्ल। यानी कि ये भी एक प्रबल परिस्थितियों में ही बन रहा है। इसी तरह से हम बात करें हैलोजनीकरण की, pyridine की अभिक्रिया 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्रोमीन से करने पर 3-ब्रोमो-3,5 डाइब्रोमोपिरीडीन का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी ब्रोमीकरण कर रहे हैं हेलोजनेशन तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, यानी प्रबल परिस्थितियों में हो रहा है। तो क्या बना 37% 3-ब्रोमोपिरीडीन और 26% 3,5 डाइब्रोमोपिरीडीन बनाता है। इसी तरह से यदि अभिक्रिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुक्त मूलक क्रिया विधि से होती है 2-ब्रोमो-2,6 डाइब्रोमो बनता है। यानी कि अगर हम ब्रोमीनीकरण इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो क्या बनेगा 2-ब्रोमोपिरीडीन और 2,6 डाइब्रोमोपिरीडीन। लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, जबकि इसमें क्या है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। pyridine की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 2 अणुओं की उपस्थिति में कराने पर 3-क्लोरोपिरीडीन प्राप्त होता है। इसी तरह से फ्रीडेल-क्रेब्स रिएक्शंस की बात करें तो pyridine में यह अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरे लूस अम्लीय उत्प्रेरक नाइट्रोजन की युग्मित इलेक्ट्रॉनों से उस सहसंयोजक बंध से जुड़ जाते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। अतः pyridine फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्किलीकरण एसिलेशन अभिक्रिया नहीं देगा। यानी कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने जाएंगे तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है तो वो कोऑर्डिनेट बना देगा, तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह से अगर हम इसका मर्क्यूरेशन करें, pyridine मर्क्यूरिक एसिड के साथ 3 स्थिति पर मर्क्यूरिकेट हो जाती है। अब इस बात करें pyridine के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करें। pyridine नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है क्योंकि वलय में इलेक्ट्रॉन आकर्षित नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इस विसक्रण के कारण वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए pyridine नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया देती है। यह pyridine में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 2 और सेकंड पोजीशन पर ही होता है। इसे नाभिक स्नेही आक्रमण के साथ प्राप्त मध्यवर्ती ऋणायन की स्थायित्व के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जाता है। अनुकूल संरचना, जब प्रतिस्थापन सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे होगा तो मध्यवर्ती ऋणायन की निम्न अनुनादी संरचना हो गई। हमने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें NH2-
इसकी हम सेकंड पोजीशन पर टेक की, फिर हमने अनुनादी संरचना बनाई। 3 तरह की अनुनादी संरचना बन रही, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में इसमें क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इनकी एक्स्ट्रा कंप्लीट है, तो इसमें क्या स्थायी संरचना है। इसी तरह से फोर्थ पोजीशन में बनाएंगे तो फोर्थ पोजीशन में सेम बनेगी। इसमें 5th नंबर की स्ट्रक्चर क्या है, स्थायित्व। हमने इसमें वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3-3 बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, इसमें सेकंड पोजीशन में थर्ड पोजीशन स्टेबल है और इसमें 5th पोजीशन स्टेबल है। तो स्थिति सेकंड एवं फोर्थ से प्राप्त कार्बन ऋण आयन की 3 अनुनादी संरचनाएं। संरचना 3 और 5 विशेष रूप से स्थायी है, क्योंकि इनमें ऋण आवेश नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित है। प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण है। अगर हम, ये तो थी अनुकूल अवस्था। हम प्रतिकूल अवस्था की बात करें तो यह प्रतिवर्षण 3 स्थिति पे होता है। अगर तीसरी पोजीशन में हम अटैक होगा तो इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं बन रही है जिसमें कि कोई, जिसमें ऋण आवेश, अनुनादी संरचनाएं तो 3 बन रही है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर 3 किसी भी संरचना में ऋण आवेश नहीं आ रहा। 3 स्थिति में कोई भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि इस अवस्था में अनुनादी संरचनाओं में नाइट्रोजन ऋण आवेश नहीं आता। तो पिरिडीन क्या है, 2 और 4th पोजीशन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के आधार पर भी समझा जा सकता है। चूँकि N परमाणु का सर्वाधिक -I प्रभाव 2 और 2nd पोजीशन स्थितियों में पड़ता है, अतः इन स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व 3 और 5 स्थितियों की तुलना में कम हो जाता है। इसी कारण पिरिडीन में नाभिक स्नेही 2 और 4 स्थितियों पर ही आक्रमण करता है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। एमिनीकरण या चिची-बेविन रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की साधारण क्रियाविधि इस प्रकार द्वारा समझाई जा सकती है। हम कुछ रिएक्शन से, जिसको मैं पिरिडीन की बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन इसकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया में। तो एमिनीकरण या चिची-बेविन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कराने पर सेकंड स्थिति पर एमिनो समूह जुड़ जाता है। सोडामाइड से अधिक मात्रा लेने पर 2,6-डाई-एमिनो पिरिडीन बनता है। यानी कि Na-NH2 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, 2-एमिनो पिरिडीन। और अगर आपने ज़्यादा मात्रा ले ली है सोडियम एमाइड की तो क्या बन गया, गर्म करने पर 2,6-डाई-एमिनो पिरिडीन्स। ये हमने इसका मैकेनिज्म भी लिया है, किस तरह से काम कर रहा है, कैसे ये पिरिडीन में 2 और 4 स्थिति पर जुड़ा हुआ कोई भी हेलोजन परमाणु नाभिक की स्नेही द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित किया हो जाता है, क्योंकि हेलोजन X के रूप में हटता है, आसानी से निष्कासित होने वाला समूह। यानी कि ये एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कि 2-ब्रोमोपिरिडीन को NH3 से विक्रिया करते हैं तो वो आसानी से 2-एमिनोपिरिडीन बन रहा है। HCN से विक्रिया करते हैं तो क्या बन रहा है, पिरिडीन 2 साइनाइड। 3 हेलोपिरिडीन इस प्रकार के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अक्रिय व्यवहार देते हैं, परंतु प्रबल क्षारीय नाभिक स्नेही द्वारा अभिक्रिया के कारण बेंजोइन जैसा मध्यवर्ती पिरिडाइन बनता है और उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या है, 3 हेलोपिरिडीन इस प्रकार के नाभिक प्रतिस्थापन के प्रति अक्रिय व्यवहार देते हैं, परंतु प्रबल क्षारीय नाभिक स्नेही के द्वारा अभिक्रिया के कारण बेंजाइन जैसा मध्यवर्ती पिरिडाइन बनाता है और उत्पाद प्राप्त होता है। KNH2 के साथ 3 वाली पोजीशन में क्या बना, पिरिडाइन। तो उससे हमें वापस प्रोडक्ट बनता है 4-एमिनोपिरिडीन और 3-एमिनोपिरिडीन। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन एक दुर्बल नाभिक स्नेही अभिक्रमक होता है, अतः उच्च ताप पर ही एक पिरिडीन से अभिक्रिया करता है, उत्पाद भी बहुत कम प्राप्त होते हैं। 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन को हम 2-पिरिडीनोल, जिसको 50% उसको अभिक्रिया करें 2-पिरिडोन, इसका वो रिजोनेटिंग फॉर्म में किससे प्राप्त हो रहा है, इस पिरिडीन को हम KOH के साथ, ऑक्सीजन के साथ 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया आने पर 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन बनता है, जो कि पिरिडोन के साथ रिजोनेटिंग संरचना टोटोमर्स। थैंक्स।